भैया बहनों फुबा फीफ, आप पाठ 12 का अभी तक प्रश्नोत्तर और व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल किया था। आज लास्ट और अंतिम जो कुछ प्रश्न बचे हैं इनको आप अपनी कॉपी में बता दे रहा हूँ, लिख करके याद करेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो है भाषा कौशल और 12वां प्रश्न क्रमांक है निम्नलिखित समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब ये शब्द हैं अगम आगम, अमूल अमूल्य, अचर अचिर, अपमान उपमान, अभय उभय। उच्चारण की दृष्टि से लगभग समान है सुनने में, लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसका जो अर्थ होगा अगम आगम, अगम माने जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसे अगम कहते हैं। आगम मतलब होता है आशा। अमूल अमूल्य, अमूल माने आधार रहित, जड़ रहित। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। अचर अचिर, अचर मतलब होता है अचल, जो चल ना सके। और अचिर मतलब होता है नया, जो अल्पायु हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, अचिर। अपमान उपमान, अपमान मतलब होता है दुर्व्यवहार, उपमान मतलब होता है तुलना। अभय उभय, अभय मतलब जिसे कोई भय ना हो, उभय का मतलब जिसमें जो दोनों में हो, अर्थात दोहरी व्यवस्था जो भी हो उसे हम उभय कहेंगे। अगला प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो कहा ना जा सके, उसे हम कहते हैं अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। पुरुष जो अभिनेता हो, कलाकार। अधिकार पूर्वक कहा जाए उसे अधिसूचना कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोकनीय मतलब उस पर दुख नहीं करना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो यहां संधि विच्छेद देखिए लिखा है, परोपकार का हो जाएगा पर धन उपकार, सुधन आगत स्वागत हो जाएगा, महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव, इत्यादि का हो जाएगा इति धन आदि, तथैव का होगा तथा धन एव, प्रत्यागमन का होगा प्रतिधन आगमन। तो ये 14वां प्रश्न था। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ बताना है। बिना विचारे जो करे सो पाछै पछताए, अर्थात कोई व्यक्ति जो काम बिना सोच के, बिना विचार किए, बिना किसी तैयारी के करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें ठीक तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, तभी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बीती ताह बिफारी दे आगे की सुधि ले, बीत जो गया उसको हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि बीती हुई चीजें फिर वापस नहीं आती। चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद स्मृति रही हो, हमें उसको भुला करके आगे जो हमारे आने वाला है, भविष्य में होने वाला है, उसका चिंतन करें। क्योंकि बीते समय पर विचार करने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाता है। इसलिए हमको पहले आगे की ही हमेशा सोचनी चाहिए। कहा भी जाता है कि हमें कभी पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, इसमें गिरधर कवि कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब स्वार्थी हैं। संसार में यह नियम है, जब तक आपके पास धन बल पैसा है तब तक आपके पीछे रहेंगे, जैसे ही आपके पास सब कुछ समाप्त हो जाएगा आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ बड़े ही सावधानी पूर्वक अपने नियम संयम और स्वाभिमान को बचाते हुए संसार में रहना चाहिए। धन्यवाद। अगला है करणीय कार्य। अब विद्यार्थी इसी प्रकार के अन्य कुंडलियों को ढूंढें
और जीवन की सार्थकता से जोड़कर उनका भावार्थ स्पष्ट करें। ये भी करना था। करणीय कार्य, आप अपनी गिरधर कविराय की कुंडलियां इकट्ठा करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। गिरधर की कुंडलियों का मानव जीवन में क्या उपयोग है। गिरधर की कवि की कुंडलियों को पढ़ने से ऐसा आभास होता है कुंडलियां अनुभूतिपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य में ऐसे और कौन कौन कवि हुई जिनकी रचनाएं अनुभूतिपूर्ण हैं। तो ये सब चीज़ें करणीय कार्य हैं, ये बाद में होगा। आप इतना भाषा कौशल का 15वें प्रश्न तक का प्रश्न उत्तर लिख करके याद करिएगा और आगे की पाठ अगले दिन पढ़ाएंगे, तैयारी करते रहें। अगले सप्ताह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सुनिश्चित है जो लिखित रूप में होगी। धन्यवाद।